ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से आपको डबल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। इसका हाफ करेंगे 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या है हमारे पास 10, 0 से हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी डीआई को। लास्ट लेक्चर में हमने परसेंट को कंप्लीट किया और परसेंट में जो भी क्वेश्चंस डीआई से रिलेवेंट थे वो हमने सॉल्व किए, और परसेंट की एक एक मेथड को, एक एक बारीकी को हमने ध्यान से सीखा, और उसी को हम लोग अब डीआई में फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डाटा इंटरप्रिटेशन को, और इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उनको एक बेसिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, डीआई के अंदर आपको कोई भी कैसी प्रॉब्लम नहीं आनी है, बिकॉज मैं आपको डीआई के हर पोर्शन को, हर क्वेश्चंस को एक बेसिक मेथड से लेके चलूंगा, और उस मेथड में जो जो कंपलसरी पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग नोट डाउन करेंगे, ताकि कोई भी लेंथी डीआई आती है उसको भी हम लोग एक इजी वे में सॉल्व कर सकें। क्लियर? यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अगर लेंथी डीआई आएगी तो उसको भी हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं, इस मेथड पर आप उसे फॉलो करेंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल डीआई के साथ। एक सिंपल डीआई इन द सेंस है कि आज जो डीआई है आपकी, वो बहुत ही बेसिक डीआई रहेगा। इस बेसिक डीआई के अंदर हम लोग उस फॉर्मेट को भी सीख लेते हैं कि हम डीआई स्टार्ट करने से पहले किस किस फॉर्मेट को फॉलो करें। फर्स्ट यहां पर जो हम बात करते हैं, अगर मुझे कोई डीआई स्टार्ट करनी है, डीआई स्टार्ट करने के साथ साथ मुझे अपने पॉइंट्स भी मेमोराइज हैं कि किस किस पॉइंट पर मुझे थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करना है, किस किस पॉइंट पर मुझे अपनी कैलकुलेशन को लेके आना है। अगर वो पॉइंट मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं तो कोई भी डीआई आती है उसको आप लोग इजीली कर सकते हैं। डीआई बहुत ही सिंपल होती है अगर आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ पाए। अगर आपके पास डीआई का पूरा मेथड है, डीआई का फुल मेथड इन द सेंस, अभी मैं आपको बोर्ड पर लिखता हूं, उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, और उस प्रोसेस को फॉलो करने के साथ साथ आप अपनी डीआई को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास। अगर कोई डीआई आता है, अगर कोई डीआई आता है तो उसमें हमको क्या करना है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रहता है इसका, देखिए फर्स्ट पॉइंट में आप क्या नोट करेंगे। सबसे पहले आप नोट करेंगे क्वेश्चंस रिव्यू को। आप करेंगे क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे पहले तो। ठीक है, आप क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप लोग डीआई का क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट में आप लोग उस क्वेश्चंस का रिलेवेंट डाटा जो रहेगा, जो भी रिलेवेंट रहेगा, रिलेवेंट डाटा को आप लोग फाइंड आउट करेंगे। यहां तक क्लियर है? थर्ड थर्ड लोग थर्ड में आप क्या करेंगे, आप स्विच करेंगे अपने मेथड पर। मेथड इन द सेंस है कि आपके पास डाटा आ गया, उस डाटा में आपको क्या ऑपरेशन लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, या मैथ की कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, वो सब आप यहां पर नोट करेंगे। यानी कि लास्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो जाएगा किधर, मेथड की तरफ। और मेथड में क्या क्या रहेगा आपके पास, मेथड में क्या क्या चीज रहने वाली है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अभी हम लोग यहां लिख लेते हैं। ठीक है, डीआई स्टार्ट करने से पहले हमने जो फर्स्ट ऑप्शन आपको बनाया वो क्या बताया, वो बताया मैंने आपको, क्वेश्चंस का रिव्यू करना है आपको। क्वेश्चन का आप रिव्यू करेंगे। ठीक है, रिव्यू के बाद आप क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड डाटा को आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रिलेवेंट डाटा को फाइंड आउट करने के साथ थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा, फिर आप मेथड को फॉलो करेंगे, किस मेथड के थ्रू हम लोग अपने क्वेश्चंस को कंक्लूजन की तरफ, यानी आंसर की तरफ ले जा सकते हैं। क्लियर है? अब मेथड में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि मेथड में कुछ मेजर पॉइंट रहते हैं,
यानी आपके 3 मेजर पॉइंट हैं, उसको आप नोट कर लेंगे एंड समझ लेंगे उसको। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मेजर पॉइंट इन द सेंस ये बार बार ऑपरेशन यही लगने वाला है। फर्स्ट का लगेगा परसेंटेज का, परसेंटेज। सेकंड क्या लगेगा आपका, रेशियो का। एंड लास्ट क्या लगेगा, एवरेज। ये मेजर पॉइंट रहने वाले हैं आपके, जो आपको हर डीआई के अंदर बार बार रिपीट होंगे, बार बार आपको यही रिपीटेशन में मिलेगा। अभी परसेंटेज में आपको क्या मिलेगा, देखिए इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे क्या, लेस देन एंड मोर देन, लेस देन एंड आपके क्या आएगा, मोर देन। फ्रीक्वेंटली इस पर क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। अब बात करते हैं रेशियो। तो रेशियो में क्या रहेगा फॉर्मेट, आप रेशियो का बस एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा। देखिए ए अपॉन बी, तो आप लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, ए रेशियो बी, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। एवरेज, एवरेज का जो फॉर्मूला रहने वाला है उसको आप लोग देख लें। अभी एवरेज का वो सिंपल फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। अभी जब हम एवरेज पढ़ेंगे तो उसको बिल्कुल डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। अभी बस हमको क्या करना है, एक बेसिक फॉर्मूला है उसको हम नोट करेंगे, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्लियर है यहां तक। तो आप ध्यान रखेंगे, डीआई स्टार्ट करना है तो पहले क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन रिव्यू करने के बाद हम लोग रिलेवेंट डाटा को फाइंड आउट करेंगे, रिलेवेंट डाटा को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग मेथड की तरफ स्विच करेंगे, और मेथड की तरफ स्विच करने के बाद हम लोग देखेंगे अपना परसेंटेज फॉलो हो रहा है या फिर रेशियो फॉलो हो रहा है या फिर उसमें एवरेज फॉलो हो रहा है, या अदर देन ये 3 मेजर टर्म्स के अलावा कुछ भी और भी फॉलो हो सकता है, बट ये मेजर टर्म्स हैं आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका बेसिक हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कहां से बनेंगे, लेस देन एंड मोर देन से। यहाँ पर रेशियो का जो है प्रॉपर एक तरह से फॉर्मूला आपका ए अपॉन बी, इसको हम लोग ए रेशियो बी बोल सकते हैं। एंड एवरेज का क्या रहेगा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है यहां तक, ओके। अब स्टार्ट कर ले अपना फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए अगर इसमें आप क्वेश्चंस को रिव्यू कर लीजिए, पहले क्वेश्चन रिव्यू हमने किया, क्वेश्चन रिव्यू करने के बाद हमने देखा कि जो की पॉइंट्स में इन द सेंस है कि आपकी जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज में अंडरलाइन अंडरलाइन के पॉइंट जो हैं उनको आप अंडरलाइन इजीली कर पा रहे हैं, तो इन द सेंस आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 50% क्वेश्चन सॉल्व करने का सेंस है कि आप अगर लैंग्वेज को समझ पाते हैं और लैंग्वेज क्या आपसे चाह रहा है, यानी कि क्या उसका मेथड है, उसको अगर 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 आप पकड़ लेते हैं तो इन द सेंस है कि आप 50% क्वेश्चन को कर ले गए, यानी बना ले गए। उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस के जो रिलेवेंट डाटा है उसको क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली इन द सेंस है कि आप साफ साफ एक अपनी कॉपी पर या जो भी आपकी रफ सीट रहती है वहां पर उसको नोट डाउन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग उसको रफली नोट कर लें एंड देन जब आप अपना मेथड की तरफ जाएं, यानी परसेंट लगाना है, रेशियो लगाना है, एवरेज लगाना है, उस टाइम आप अपने रिलेवेंट डाटा को फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैंने कहां लिखा था, वो भी नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन के अंदर हमको डीआई में एक फेयरली काम करना है, बिल्कुल साफ साफ काम करना होता है कि अगर हम अपने डाटा को फाइंड आउट करें तो इजीली हमें मिल जाए कि हाँ जी इसकी वैल्यू 600 थी या इसकी वैल्यू 900 थी। वो कैसे, ये मैं बताता हूं। देखिए सपोज दैट इसमें पूछा गया आपसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड ऑन द शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 टुगेदर ऑन डे 2। तो एक कॉमन टर्म हमारे पास क्या मिला, डे 2, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर डे 2। अब डे 2 में शिफ्ट हैं, शिफ्ट कौन कौन सी हमारे पास, देखिए शिफ्ट है 1 एंड आपके पास क्या है एंड, और एंड के पास क्या लगाएंगे, प्लस, बिकॉज यहां पर क्या मेंशन किया गया आपके पास, टुगेदर। टुगेदर में आंसर है, इट मींस इन दोनों को कंपाइल करना है आपको, कंपाइल इन द सेंस प्लस करना है, ओके। सेकंड टर्म्स क्या है आपके पास, शिफ्ट 2 है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब इस नोट डाउन से ये फायदा है कि आप लोगों को बार बार लैंग्वेज की तरफ स्विच नहीं करना, आपको ओनली क्या ध्यान रखना है, अब अपनी इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर फोकस करना है। तो आप इजीली इजीली अपने डाटा की तरफ जाएंगे, जो आपको एक चार्ट में गिवन दैट है। इस डाटा में आप जाएंगे तो आप कहां जाएंगे, फर्स्टली आप जाएंगे डे 2 पर। मैं गया डे 2 के पास, देखिए डे 2 के पास में गया, ये आ गया डे 2। अब डे 2 के पास में गया तो वहां पर मुझे क्या क्या लेना है, वहां पर मुझे शिफ्ट 1 लेना है एंड शिफ्ट 2 लेना है, ठीक है। मैंने देखा शिफ्ट 1,
शिफ्ट वन में डे टू का जो डाटा है गिवन द रिलेवेंट डाटा जो है वो है 900 एंड सेम शिफ्ट टू में भी रिलेवेंट डाटा कितना मिला मुझे 900। बस ये दो वैल्यू आपको कहां पुट करनी है, जो आपने अपनी क्वेश्चंस बनाई है लैंग्वेज के थ्रू। तो देखिए यहां पर मैंने शिफ्ट वन का जो डाटा है रिलेवेंट डाटा जो आपको बताया था ना, क्वेश्चंस को फॉलो किया, रिव्यू के बाद हमने क्या करा, हमने किया यहाँ पर रिलेवेंट डाटा को फाइंड आउट। रिलेवेंट डाटा को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं। रिलेवेंट डाटा को पुट करने के बाद हम अब क्या लाएंगे, थर्ड स्टेप मेथड क्या है यहाँ पर, प्लस का। तो आंसर कितना है हमारे पास 1800। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हमने अपनी लैंग्वेज की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली, अब हम आगे इसको रीड आउट करते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि बताइए, यहां पर परसेंट की फॉर्म को आपसे मांगा गया है, यानी जो आंसर लाएंगे आप वो किस फॉर्म में लाएंगे, परसेंट में। और यही हमारे ऑप्शन हमको शो भी कर रहे हैं, देखिए परसेंट 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 परसेंट, यानी कि हर ऑप्शन में परसेंटेज है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो परसेंट में लेके आना है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपको परसेंट जो लानी है वो किस टाइप की लेके, मतलब किस टाइप के वर्क करना है। तो वर्क करने का सेंस है यहाँ पर या तो मोर देन होगा या लेस देन होगा। क्या क्या लेस देन या मोर देन होगा, उसके लिए डाटा सेकंड लाइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िए। अब इसमें हमने देखा शिफ्ट थ्री है कहां पर, डे वन में एंड डे थ्री में, डे वन एंड डे थ्री। यहां पर कॉमन टर्म्स क्या है हमारे पास, शिफ्ट थ्री। यहां पर फर्स्ट लाइन में कॉमन टर्म थी डे टू, अब हमारे पास शिफ्ट थ्री है कॉमन। तो इसको हम लोग लिखेंगे फटाफट, शिफ्ट कौन सी शिफ्ट है आपके पास, थर्ड। अब थर्ड में डे क्या है आपके पास, देखिए डे क्या क्या है हमारे पास, डे वन है एंड डे थ्री आपके पास टुगेदर फिर से मेंशन हुआ, रिपीट हुआ टुगेदर, तो आप क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर, प्लस करेंगे एंड देन डे, कौन सा डे है आपके पास, थर्ड। अगर आप क्लियरली किसी चीज को लिख लेते हैं तो आपको डाटा निकालने में बहुत इजीनेस हो सकती है और होगी। अभी देखते हैं हम लोग शिफ्ट थ्री। अब देखिए हम लोग जाते हैं शिफ्ट थ्री पर। अब शिफ्ट थ्री में आप लोग ये देखिए कि आपसे क्या पूछा है इसने, डे वन एंड डे थ्री। डे वन शिफ्ट थ्री में 750 है और डे थ्री में आपका है 900। क्लियर, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन करेंगे, देखिए यार 750 एंड 900 आप यहाँ पर मेंशन करें। तो ये मैंने मेंशन किया यहाँ पर, देखिए 750 प्लस डे थर्ड 900। अब मेथड की तरफ जाएंगे तो मेथड क्या है हमारे पास, प्लस करने के लिए तो क्या क्या कितना आएगा, प्लस करें 1650। क्लियर। अब ये बताइए मोर देन है या लेस देन है, देखिए मोर देन है। ये देखिए आपको कंपेयर करना है लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट वाला नंबर क्या है, ये मोर देन है। और कितना मोर देन है ये आप निकाल लीजिए। मोर देन वैल्यू आई आपके पास, वो कितनी आई, आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर आया था आपके फर्स्ट डाटा जो है उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, सेकंड डाटा। इसमें से कितना हुआ आपके पास 150 हुआ। और जो मोर देन की वैल्यू है इसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको करना है कन्वर्ट परसेंटेज में। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी मोर देन वैल्यू है वो, और जो बेस वैल्यू रहेगी, और बेस वैल्यू आपकी क्या है, आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं 1650 से। तो 1650 को आप लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, बिकॉज ये परसेंट की वैल्यू को लाने के लिए किसी फ्रैक्शन को परसेंट में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। यहां तक क्लियर है। देखिए कट करेंगे फटाफट, इसको इससे कट करिए, ये कट होगा आपका किसे, ये आप 5 से भी कट कर सकते हैं, 5 3 ये हो गया, 5 3 15, इसको आप कट करेंगे 33, ये कट कीजिएगा 11। तो देखिए एक टर्म आपके पास आया यहाँ पर 1/11 मल्टीप्लाई 100। अब आपको जो मैंने चार्ट पढ़ाया था परसेंटेज में, अगर आपको 1/11 की वैल्यू पता है तो आप इजीली यहाँ पर वन लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपको 1/11 की वैल्यू नहीं पता है तो आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है 100 में, और जो भी आपके पास आउटपुट आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर। अभी हमको पता है कि 1/11 कितना होता है, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो होता है आपके पास 9 होल 1/11 परसेंटेज। इसी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो डेसिमल में आंसर होगा क्या, 9.09% और यही आपका आंसर है। ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही क्लियरली आपको अपने डाटा को, मतलब जो भी लाइनिंग होगा, जो भी पॉइंट आउट नोट्स रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, उनको आपको नोट कर लेना है एंड देन उसकी रिलेवेंट डाटा को आपको निकाल के यहाँ रखना है, मेथड फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बस ये सेकंड और समझते हैं, अभी और क्लियर होगा, अभी धीरे धीरे सब क्लियर होगा। देखिए सेकंड देख लेते हैं हम लोग। 40% स्टूडेंट अपियर्ड हुए हैं इन शिफ्ट टू,
और कब? शिफ्ट टू किस डे में? डे 4 में। ओके, फिर से उसी को मेंशन यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियरली। भाई डे 4 हमको दिया गया है, गिवन दैट है। इसकी शिफ्ट भी हमको मिली है। शिफ्ट कितनी है हमारे पास? डे 2 शिफ्ट है, डे 4 शिफ्ट 2। इसमें हमसे बोला है कि आपका जो डाटा होगा उसमें 40% जो भी नंबर है वो किसका है? वो है आपका गर्ल्स का। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, गर्ल्स का। तो आप मुझे बताइए, जब 100%, देखिए परसेंट कितना होता है? 100। और जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यानी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप लोग एज्यूम करेंगे 100, उसमें से आप कितना यूज कर चुके हैं? 40% यूज कर चुके हैं, यानी 40% आपने किसको दे दिया? गर्ल्स को दे दिया। अब रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग कितना बचा? 100 माइनस 40 करें तो रिमेनिंग कितना बचा? 60। और 60% कितना हुआ? अब जो रिमेनिंग है वो बॉयज ही तो होगा। क्लास में गर्ल्स और बॉयज होते हैं, तो क्लास में गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो आपको दिया गया परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर मैंने देखा गर्ल्स दी थी 40, तो रिमेनिंग जो बचेगा 60 वो बॉयज होगा। सिंपल। अब हमसे कह रहा है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज अपियर्ड इन द शिफ्ट टू एंड डे 4। शिफ्ट टू डे 4, यानी कि जो डाटा डे 4 में शिफ्ट 2 का है वही डाटा आपको यहाँ यूज करना, वही डाटा आपको यहाँ पे यूज करना है। चलिए देखते हैं, डे 4 में जाइए और शिफ्ट 2 में जाइए। डे 4 के शिफ्ट 2 में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 525। 525 आ गया। ठीक है। अब ये बताइए, आपको बॉयज फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने। क्या बोला है? फाइंड आउट करिए बॉयज। तो बॉयज के लिए आप लोग क्या परसेंट उठा सकते हैं? या तो 40 उठाएंगे या फिर 60 उठाएंगे। देखिए 40 तो होगा गर्ल्स के लिए, जो कि आपसे पूछा भी नहीं गया। तो क्या बचा? 60%। और 60% क्या है? वही आपकी बॉयज की क्वांटिटी है। और जिस क्वांटिटी को हम लोग किसके इक्वल रखेंगे? अपने 525। यानी कि कोई भी नंबर हमने एज्यूम कर लिया, कितना? ठीक है। देखिए नंबर टोटल कितना? 100%, यानी कि 525 ये अपने आप में 100% था। बॉयज कितना है इसका? 60%। आप बस इसका नंबर का 60% आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कैसे निकालेंगे? जीरो से जीरो कट किया। अभी आप देखिए, ये हो गया ऑड और ये हो गया आपका इवन। ऑड इवन में आपको बताया था मैंने, ऑड इवन बहुत सिंपल पड़ जाता है हमको। तो देखिए इसका आप करिए डबल। तो 5 का डबल 10 एंड 25 का डबल कितना? 50। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से आपको डबल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। इसका हाफ करेंगे 3 हो जाएगा। अपॉन में क्या है हमारे पास? 10। जीरो से जीरो कट करेंगे, आपके पास आ गया 105, जिसका आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके पास आएगा 315। क्लियर? यानी कि 525 में 315 आपके क्या थे? बॉयज थे। एंड रिमेनिंग क्या बचा आपके पास? जो भी रिमेनिंग आएगा वो 40% की वैल्यू होगी, और वही 40% की वैल्यू आपकी गर्ल्स की होगी। अभी हमसे लास्ट क्या बोला गया है? लास्ट उसने ये कहा है कि बताइए, ये जो डे 4 तक आप निकाल लेंगे बॉयज को, आर हाउ मच लेस देन स्टूडेंट अपियर्ड इन द सेम शिफ्ट ऑफ डे 5। यानी कि शिफ्ट शिफ्ट जो है आपकी सेम रहने वाली है, बस डे आपका चेंज होगा। तो डे कौन सा हो गया आपके पास? डे उसने बोला कि आपके पास जो डे है वो 5 हो गया। शिफ्ट आपके पास जो है वो क्या हो गई अब आपकी? शिफ्ट सेम है, शिफ्ट सेम इन द सेंस 2 है। अब आप जाइए डे 5 पर। डे 5 पे डे 5 हमने चेक किया, जिसमें शिफ्ट 2 में कितना हमारे पास रिलेवेंट डाटा आया? 400। बस आपको 400 से जो आपके पास बॉयज की क्वांटिटी आई है, इसको आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 400 माइनस 315। इसको आप माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 85। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? 85। उसने बोला ना हाउ मच लेस देन स्टूडेंट अपियर्ड इन द सेम शिफ्ट ऑफ डे 5। तो जो भी डे 5 में थे, इससे कितने लेस देन थे? बॉयज, जो डे 4 में शिफ्ट 2 में थे। तो हमने बॉयज को माइनस किया उस फुल डाटा में से, हमारे पास आंसर आया 85। बहुत ही सिंपल रहेगा, बस आपको एक क्लियरली जो डाटा आपको दिया गया उसको आप लिखते जाएं। तो नेक्स्ट। जी ठीक है, आपका ये आ गया एवरेज। ठीक है ना? आपका ये क्या आ गया? एवरेज आ गया। यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, आपको इसका क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज किस नंबर का एवरेज निकालना है? यानी आपको 5 डेज, जितने भी डेज हैं उनका तो आपको एवरेज निकालना है। बट शिफ्ट क्या रहेगी इसमें? शिफ्ट 3 रहने जा 3 रहेगी। ठीक है ना? तो एवरेज का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस। ये आप क्लियरली याद रखें, यानी आपको याद होगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, शिफ्ट थ्री में जितनी वैल्यू है उनको आप ऐड करेंगे, शिफ्ट थ्री की तरफ जाएंगे और शिफ्ट थ्री में वन बाई वन हम लोग वैल्यू को लिखते जाएंगे, प्लस इनके बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लगाते जाएंगे। देखिए 750 प्लस 1050 प्लस 900 प्लस 6000 प्लस 800 अपॉन क्या रहेगा, 5। राइट, आप 5 लाएंगे क्योंकि डेज कितने हैं, 5 है ना, या तो काउंटिंग कर लिए 1 2 3 4 5, ऐसा भी काउंटिंग कर सकते हैं, बट आपको ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में कि 5 डेज है, तो आपको सीधे 5 लगाना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्लस करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हम लोग क्या फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे कि हर एक टर्म को हम लोग 1000 की तरफ लेके जाएं। कैसे, ये देखिए ये 1000 हो गया। क्लियर। 1000 का 50 हम लोग इधर इधर ट्रांसफर कर दें तो ये होगा 800। 800 में से अगर 200 अगर हम लोग यहाँ से ले लें, ये इस साइड से, तो ये होगा 1000 1000। ठीक है, 1000 मतलब 2000 हो गया। क्लियर। अब 2000 में से यहाँ बचा रिमेनिंग 400। 400 का क्या करेंगे आप लोग, 200 इधर पे करें, 3000। 3000 में से वन, जो 200 यहाँ रिमेनिंग बचा, इसका आप 1000 इधर दें, ये हो गया 4, और 4 और 1 कितना हुआ, अपॉन 5। आप लोग सिंपली प्लस कर सकते हैं, आप लोग सिंपली प्लस कर सकते हैं। अभी मैं एडिंग रूल आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है, बट अभी आपको समझ में आया हो, ठीक है, नहीं तो आप लोग सिंपली आप जैसे ऐड करते हैं वैसे आप ऐड करिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर दीजिए, 5 8 जा 5 2 जा, और आपके पास आंसर कितना आ गया, ये हो गया, ये आ गया। है ना सिंपल। एवरेज तो बहुत सिंपल रहेगा, एवरेज को जब भी आपके पास आए तो ओनली आपको बस प्लस करना है, और एवरेज निकालने का पर्पस क्या रहता है क्वेश्चंस का, कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, बस, और कुछ नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी, देखिए जो चीज हम पर आती है उसमें हम मोस्टली गलती कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम पर आता है तो हम लोग उसको बहुत फास्टली करते हैं, और फास्ट करने के साथ साथ हम लोग कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक कर जाते हैं प्लस में। तो ध्यान रखिएगा जब भी एवरेज आएगा तो आपको प्लस पे फोकस करना है, यानी एडिंग रूल पर ही फोकस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब ये लैंग्वेज हमने देखा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला है 0.4% एंड 0.75% ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन द शिफ्ट वन एंड शिफ्ट थ्री। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास शिफ्ट वन है जो कि किससे रिलेवेंट होती है अपने आप में, 0.4 से, एंड शिफ्ट थ्री किससे रिलेवेंट होती है आपकी, 0.75%। ठीक है, डे, आपके पास डे वन है, इसको हम लोग एक कलरफुल यूज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0.4% है रिलीवेंट शिफ्ट वन से, और शिफ्ट वन जो रिलीवेंट है आपका डे वन से। ये क्लियर हुआ। अभी देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं 0.75, ये रिलीवेंट कैसे है आपका, ये रिलीवेंट है शिफ्ट थ्री से, और शिफ्ट थ्री रिलीवेंट कहां होगी, डे फाइव पर। पूरी बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा शिफ्ट कौन सी, फर्स्ट, शिफ्ट फर्स्ट है आपकी, एंड जो डे है हमारा शिफ्ट फर्स्ट के लिए, वो कौन सा डे रहेगा, देखिए शिफ्ट फर्स्ट फर्स्ट के लिए डे है हमारा डे वन। इसकी वैल्यू हमें गिवन देता है किसमें, परसेंट में, और डेसिमल भी यहाँ पर, अच्छी बात है डेसिमल भी है और आपके पास परसेंटेज भी है। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, शिफ्ट हमारे पास, शिफ्ट है इस बार हमारे पास थर्ड, एंड डे है हमारे पास इस बार, क्या डे है हमारे पास, 5। ठीक है, इसकी जो वैल्यू हमें परसेंटेज में दी गई है, प्लस डेसिमल भी इसमें एडिंग है, तो 0.75%। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है आपसे, इनका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है जी, रेशियो हम निकाल लेते हैं इसका। और रेशियो में, इस बार रेशियो में देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, रेशियो निकालना भी सिंपल है, बट रेशियो के टर्म्स को पकड़ना बहुत ही, यानी रेशियो की टर्म्स को पकड़ना आना चाहिए आपको, यानी कि रेशियो में किस वैल्यू को आपको न्यूमरेटर में रखना है, किस वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखना है, ये आपको पॉइंट पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट इन द सेंस है कि वो आपको लैंग्वेज की थ्योरी में बताया जाएगा कि देखिए रेशियो आपको निकालना है, बट रेशियो में क्या रखना है, मेंशन है यहां पर, शिफ्ट थ्री को रेशियो में रखना है, कहां पर, न्यूमरेटर में। जी ठीक है,
तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, शिफ्ट 1 की वैल्यू कहाँ रहेगी, डिनोमिनेटर में। बात समझ में आ रही है। जो डाटा दिया है आपको, वो डाटा दिया है शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट 3, बट यहां पर जो आंसर इसका आप निकालने जाएंगे रेशियो की फॉर्म में, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, शिफ्ट 1 अपॉन शिफ्ट 3 का जो भी डाटा आता, जो भी डाटा आएगा उसको आप फॉलो करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसको उसने इन्वर्स, मतलब इन्वर्स करने का मतलब है कि आपके पास शिफ्ट 3 को पहले लिखना है, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू में शिफ्ट 3 आएगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू में क्या आएगा आपके पास, शिफ्ट 1 आएगा। ये करना है आपको ध्यान से, ठीक है। अब देखिए शिफ्ट थ्री डे 5 0.75 यानी 0.75 तो आपको फॉलो करना है, अपॉन मल्टीप्लाई करना है किस में, इसमें शिफ्ट 3 और डे 5 में जाइए, डे 5 और शिफ्ट 3 की वैल्यू कितनी है, 800। क्लियर। अच्छा, अपॉन लाया शिफ्ट 1 की तरफ, देखते हैं हम लोग शिफ्ट 1, डे 1 में कितना है आपके परसेंट की वैल्यू, 0.4%, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, शिफ्ट 1 डे 1, शिफ्ट 1 एंड डे 1 कितना होगा आपके पास, 750। क्लियर। अच्छा, जब भी आप देखते हैं इस फॉर्मेट में, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, परसेंट से परसेंट कट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। इधर इधर साइड आएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस जीरो से वाले जीरो कट कर दीजिए, कर दिया। अब देखते हैं हम लोग हमारे पास कितना इसका आंसर आएगा। अब इसको हम लोग जो भी हमारे पास लास्ट में नंबर बचेंगे उसको हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर दो क्या पॉइंट है, यहाँ पर सिंगल पॉइंट है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक जीरो को ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास ये बन गया 40। अब 40 से इसको कट करेंगे तो 14 टू सा, और ये 75 से 75 कट हुआ, तो आपके पास आंसर आया 2/1, जिसको आप लोग लिखेंगे 2:1, और ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर ई आपके पास आंसर है। अगर हम लोग इसको इन्वर्स नहीं करते तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला था, ए, जो कि आपका क्या हो जाता, रॉन्ग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एग्जामिनर आपके पास ऑप्शन जो रॉन्ग होगा उसको फर्स्ट पे ही रखेगा, और जो हमारा एक्यूरेट आंसर था वो था 2:1, जो कि लास्ट में था। क्लियर है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्रॉपर्ली, बिल्कुल फोकस के साथ क्वेश्चन को रिव्यू करना होता है। क्वेश्चन रिव्यू करने के बाद ही आप लोग आगे अपने रिलेवेंट डाटा की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा डीआई का क्वेश्चन, और ये लास्ट रहेगा हमारे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इन द शिफ्ट 2 डे 4, बिल्कुल वही जो हम करते आए हुए हैं। ये देखिए डे 4 में हमको क्या लेके आना है, शिफ्ट 2 की वैल्यू लेके आनी है, और हाउ मच परसेंटेज, यानी कि आंसर किस में आएगा, परसेंट में आएगा, ठीक है जी। नंबर अपेयर्ड इन द शिफ्ट 3 ऑन द सेम डे, वेरी गुड। हमारे पास उसने शिफ्ट को चेंज किया है, शिफ्ट 3 बोला है, बट डे उसने सेम रखा, कि जो डे है उसको आप यूज कर लीजिए। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन रिव्यू कर लिया। क्वेश्चन रिव्यू करने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, अपने रिलेवेंट डाटा की तरफ। तो रिलेवेंट डाटा हमारा क्या है, यहाँ पर डे 4 में शिफ्ट 2 की तरफ जाएंगे तो कितना होगा, 525। ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। डे 4 में आप लोग कहां जाएंगे, शिफ्ट 3 में हम लोग देखते हैं डे 4 में कितना हमारे पास आया, 600। ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस इनकी परसेंट निकालनी है। परसेंट के लिए जो आपकी बेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो देखिए बेस वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली जो आपकी शिफ्ट 3 में है वो आपकी बेस वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि ऑफ बोला गया है वहां पर, तो इसलिए आपकी बेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये आ गई बेस वैल्यू 600। डाटा कितना है, 525। इसका आपको क्या निकालना है, परसेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी है भाई, मल्टीप्लाई 100 करना है आपको। कोई भी फ्रैक्शन को परसेंट में लेके आना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, जो कि हमने कर दिया। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग, डबल जीरो से हमने डबल जीरो कट किया, ठीक है जी, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, 6 से आप इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 6 8 जा 48। अच्छा एक चीज और देखिएगा, 8 आया, मैंने ऑप्शन की तरफ सर्च किया तो मैंने देखा मेरा फर्स्ट टर्म में कहां पर 8 है, फर्स्ट टर्म में आंसर यानी बी हमारे पास 8 आ रहा है। तो हम लोग इस कैलकुलेशन को आगे न ले जाकर हम लोग अपने बी की तरफ करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं। क्लियर है। बट ये कब करना है, जब आपका ऑप्शन में फर्स्ट डिजिट सब डिफरेंट है। देखिए सब डिफरेंट है ना, तो मेरे को फर्स्ट टर्म में वो क्या मिली, 8, तो मुझे दिमाग में आया कि हाँ जी जब 8 है तो यही आंसर होगा मेरा, ठीक है ना। बट अब इसको और देख लेते हैं, 6 से आपने कट किया इसको, ये आपका रिमेनिंग बचेगा, फिर यहाँ पर आएगा 7, ये आप इसमें डेसिमल लाएंगे 0.5, तो ये आपके पास आंसर आ गया।
87.5%। यही आपका आंसर था। ठीक है, अगर जल्दी है इन द सेंस आप अगर कैलकुलेशन में बेस्ट हैं, अच्छे हैं, प्रैक्टिस करते करते बहुत अपने आप को सुपीरियर बना लिया है, तो आप लोग इस मेथड के थ्रू ओनली वन टर्म के थ्रू ही अपना आंसर मार्क कर सकते थे। बट अगर नहीं, अगर सपोज हम यहाँ पर 8 है एंड सेकंड टर्म कोई भी ऑप्शन में 8 होती, तो आप क्या करते इसको पूरा फाइनलाइज करने के बाद आंसर लेके आते और आंसर लाने के बाद अपना आंसर मार्क कर लेते। क्लियर? तो बस ये था आपका डीआई, जो अभी बेसिक हमने इंट्रोड्यूस किया आज आपके सामने। अभी हम लोग एक बेसिक इंट्रोड्यूस किया, फिर हम उसके बाद लेके आएंगे थोड़ा मॉडरेट, तो ये चलता रहेगा। ठीक है ना? अभी ये डीआई के सेशन लगातार होते रहेंगे, तो आप डीआई को देखते रहें, और जो डीआई के मैंने आपको की पॉइंट बता रहा हूँ उसको भी नोट करते रहें। ऐसी कोई डीआई नहीं जो आप ना बना पाए। क्लियर? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।